नमस्कार दोस्तों। हमारे पास एक मेल हथेली विश्लेषण के लिए आई हुई है और इस हथेली को अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो हथेली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। वो मैं बताऊंगा। एक राजयोग जिसको कहते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा लग्जरियस का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति भाग्य का बड़ा साथ पाता है और ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता है। ये निश्चित है। जिस तरह से हथेली में जो है ग्रह नक्षत्र और रेखाएं बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक कमी भी हथेली में बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और ये कमी है आपकी हथेली में जो ये भाग्य की रेखा है, धन और करियर की रेखा, उसमें बीचों बीच एक जो है भूरा तिल दिखाई दे रहा है। अगर इस तिल का आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही जीवन में राजा के समान राजतुल्य सुख का भोग करेंगे। ये निश्चित है। केवल और केवल एक उपाय पूरे जीवन को बदल के रख लेगा और वो उपाय मैं आपको दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से जरूर करें, बहुत विधिवत तरीके से। उसको मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको दूंगा। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा जो है जीवन में परिणाम मिलेंगे। हथेली का विश्लेषण करते हैं उससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिएगा, अगर आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं या सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन एक जानकारी से भरी वीडियो डालता हूं, अपलोड करता ही करता हूं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस लिंक पे चले जाइएगा, चैनल विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी प्रत्येक दिन मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और जब आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो निश्चित है कि अपने समय के अनुसार आप उस वीडियो को देखेंगे, उसका लाभ उठाएंगे और कुछ ही समय बाद इस विज्ञान को पूर्ण तरह से समझ पाएंगे और हथेलियों का अवलोकन मुझसे बेहतर अवस्था में करेंगे। ये निश्चित है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है, एक एक चीज बड़ी ध्यान से समझिएगा। जो हमारे जो है उसमें आया है, ये आपकी बृहस्पति की उंगली है, पूरी तरह से झुक रही है और इसका झुकाव है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ। इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसको मिडिल फिंगर कहते हैं, संस्कृत में इसको तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं। और जब तर्जनी बृहस्पति के ऊपर बनने वाली उंगली, ये बृहस्पति ग्रह है, शनि के ऊपर बनने वाली उंगली की तरफ झुकता है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ये उंगली, इसका झुकाव ईश्वर में पूर्णता आस्था रखने वाला व्यक्तित्व है, श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व है। परोपकार की भावनाएं भी आपके अंदर हैं, इस बात को बता रही है। और कहीं ना कहीं दयालुता आपके अंदर है, इस बात को भी बता रही है। और धार्मिक भावनाएं भी हैं, माने गुरु के बहुत अच्छे गुण आपके अंदर है। ठीक है ना। अब मिडिल फिंगर भी यहाँ पे झुक रही है, इसका ये तीसरा पोरवा आप देख रहे होंगे, रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ये नेगेटिव है, ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करता है। जब बृहस्पति की ओर झुकता है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, ये क्योंकि बृहस्पति के गुणों से युक्त हो जाता है। लेकिन जब ये सूर्य की तरफ ढलता है तो कहीं ना कहीं शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। जल्दी से कोई चीज़ नहीं मिल पाती है।
छोटी से मेहनत करने पे कोई चीज़ नहीं मिल पाती। जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तब ही जो है फल की प्राप्ति होती है, किसी चीज़ में सफल हो पाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये उंगली लगभग सीधी है, लेकिन हल्की जो है इस तरफ मुड़ रही है, शनि की तरफ। तो ये जब शनि की तरफ मुड़ती है तो नेम और फेम पाने की जो इच्छा है, यश प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो तीव्र हो जाती है। तो इस समय जो ये इच्छा है, ये तीव्र गति में आपके मन के अंदर है, ये उंगली बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उससे बड़ी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये बता रही है कि आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। और एक बात और बताती है, ये बताती है कि एक न एक दिन यश की प्राप्ति होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्तियों में से एक आप होंगे। सफलतम जातकों में से एक आप होंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे बहुत अच्छे रूप से। और देखिएगा, जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है वो जीवन में सफल होना भी जानता है। ये उंगली बता रही, मैं नहीं बता रहा हूं, आपकी उंगली बता रही है। अब एक चीज और है, यहाँ पे कनिष्ठा उंगली है, हल्के रूप से झुकी हुई है मिडिल रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है उसको ये पैदा कर रही है, ठीक है ना। और पहले पौरवे तक जाती हुई यहाँ पे लगभग, हाँ बिल्कुल साफ पहुंच रही है, पहले पौरवे तक पहुंच रही है। अगर वैसे मिलाने पे न पहुंच रही हो तो थोड़ा सा जो है नाखून बढ़ा ले, लेकिन मेरे देखने से पहुंच रही है पहले पौरवे तक। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से कह रहा हूं मैं, भूमि पे देखिएगा भौतिक रूप से। जिन भी व्यक्ति की ये उंगली इस प्रकार से लंबी होती है और इसके पहले पौरवे तक पहुंचती है, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी दिखेगा। अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो निजी कंपनी में हो चाहे सरकारी में हो, अच्छे खासे पद पे रहता है। कुल मिला के बात करें, ऐसे व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आप में ये उंगली सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दे रही है। इसलिए मैं कह रहा था, आपकी हथेली राजयोग बना रहे हैं, पर क्या करें, करियर और धन की रेखा का एक तिल नहीं, और भी कुछ कमी है करियर और धन की रेखा में। जब उस पे आता हूँ, कहता हूँ कि इस वजह से जो है सारी प्रगति आपकी रुकी हुई है, सारे योग आपके रुके हुए दिखाई दे रही है। अगर इस चीज़ को आप सही करके चले तो जीवन में वो चीज़ पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ये निश्चित है। अब हमने जो अपनी रिसर्च में पाया है प्रैक्टिकल रूप से, वो आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा है, जिस व्यक्ति की जो है ये उंगली आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी हो, मध्यमा से छोटी हो, साथ में ये उंगली इस तरह से लंबी हो और पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है रोजगार पाता है। 1% ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में न गया तो व्यापार में जाता है और एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है, अपने जीवन काल में व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। साथ में उंगली ये चिपकी हुई भी हो तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। ये हुआ निश्चित ही। अब एक चीज और सुंदर दिखाई दे रही है, राजयोग जब बन रहा है तो चीजें सुंदर है। ये इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ झुक रही है, सबका झुकाव यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब सभी उंगलियां सूर्य की तरफ झुक जाती है तो इसे श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो ऐसा जातक यश की चाह रखने वाला, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला, और ऐसा जातक जब
यश की चाह रखता है, समाज में मान प्रतिष्ठा की चाह रखता है, तो ऐसा व्यक्ति काम भी उसी दिशा की ओर करता है, गलत काम तो करेगा नहीं। और जब अच्छे काम करेगा तो अच्छी पोस्ट पे जाएगा, उच्च पदस्थ होगा, श्रेष्ठ और सफल बनेगा, ये निश्चित है। भले ही उसमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने व्यापार करेगा तो उसमें उत्कृष्टता हासिल करेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा पाएगा और श्रेष्ठ व्यक्तित्व पाएगा, सफलतम व्यक्तित्व पाएगा। ये निश्चित आपकी हथेली बता रही है। अब एक चीज और है, वो भी देख लेते हैं। यहां पे अंगूठा देखो, अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं तर्क शक्ति बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसे व्यक्ति जो है तर्क में जो है कुतर्क भी देंगे तो जीत जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है इस चीज पे लगाम रखनी है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब यहां पे देखो हृदय की लकीर, आपकी हृदय की लकीर सीधा जा रही है और आचार्य बृहस्पति जी से मिलन कर रही है। ये सबसे सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। ये केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। ऐसा जो जातक होता है, जातिकाएं होती हैं, ये सबके लिए सोचने वाले होते हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, बुद्धिमान भी है, बुद्धिमानी में कहीं कोई कमी नहीं है, तेजस्वी भी हैं। और जो आपसे थोड़ा सा भी प्रेम करता है, आप उसको भी हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले हैं। जो आपका मन से साथ निभाता है, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि अंत तक उस व्यक्ति का साथ निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमानी हैं आप, और ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर है। ये आप नहीं समझते, वो बात अलग है, लेकिन है। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी है और आप पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। आपकी प्रगति तभी होगी, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे और काम में हो, जब आपका करियर और धन की रेखा अनुकूल स्थिति में आ जाए, तभी संघर्ष छूटेगा, तभी धन में वृद्धि होगी बहुत बड़ी, तभी राजयोग फलित प्रदान होगा। ठीक है ना? केवल एक चीज और आप में, आपकी हथेली में कोई कमी नहीं है, थोड़ा बहुत है, उसकी ओर चलते हैं, उसके भी उपाय दूंगा। लेकिन मुख्य उपाय धन और करियर की रेखा का करना है। यहां पे मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा इस तरह से सुंदर अवस्था में है। देखिएगा, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं जीवन काल के लिए, लेकिन फलित नहीं होती है, जिसके कारण अवसाद की स्थिति आ जाती है। ये भी दिखाई दे रहा है। जीवन की लकीर देखें तो जीवन की लकीर बहुत सुंदर ढंग से इस तरह से आ रही, पीछे की तरफ जा रही है। देखिएगा, थोड़ा चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, और जब दोनों का प्रभाव पड़ जाता है तो थोड़ा उतार चढ़ाव और संघर्ष व्यक्ति को झेलना पड़ता है, थोड़ा कई बार और स्थिरता भी देखनी पड़ती है। लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना और आने वाले समय में जो है धन धान्य से परिपूर्णता और परिवार का सहयोग, चाहे किसी भी रूप में हो, मिलता रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये अच्छी चीज है। हाँ, प्रारंभिक दौर थोड़ा पीड़ादायी, कष्टदायी, थोड़ा संघर्षयुक्त ज्यादा रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें उभरती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, जिस तरह से मणिबंध है, ये अच्छा नहीं कहलाता है। ऐसे में व्यक्ति धनहीनता की ओर जाता है, ऐसे में व्यक्ति संघर्ष की ओर जाता है, और सफल होने में बड़ा टाइम व्यक्ति को लगता है। तो कहीं ना कहीं योगिक और ध्यान क्रिया द्वारा इस चीज को सही किया जा सकता है, और ये रूटीन में हमें ध्यान और योग का सहारा जरूर लेना चाहिए, चाहे समय हमारा कितना भी अच्छा जा रहा हो। अगर ध्यान योग का सहारा लेते हैं तो जीवन उच्चतम की स्थिति में आता है। तो ये लेना चाहिए हमें, ये हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। इसमें धर्मों को और संप्रदायों को नहीं देखा जाता है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी धर्म मानने वाले हो,
किसी भी पूजा पद्धति को मानते हो, लेकिन हमारी भारतीय जो संस्कृति है, जो विरासत है, जो परंपरा है, उसके अनुसार योग और ध्यान का बड़ा महत्व है। और जीवन जो पंच तत्वों से निर्मित है, वो पंच तत्व अपने आप में सर्वोपरि है और ध्यान योग के द्वारा एक जो उनका आयाम है चलने का, उस हिसाब से वो चलते हैं। जो उनकी क्रिया है, अनबैलेंस नहीं होते, अपने बैलेंस में रहते हैं। तो ये हर इंसान को करना चाहिए। यहाँ पे हमने सब कुछ देखा। एक रेखा यहाँ से जो है अगर देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे तो चंद्रमा से सीधा जो है ये महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाती है। ये जीवन में कहीं ना कहीं जो है यात्रा का लाभ तो दिलाती हैं, कहीं ना कहीं जो है भूमि का लाभ तो दिलाती हैं, लेकिन अस्थिरता और इस चीज़ की ओर भी ये ले जाती है। तो ये रेखा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अब यहाँ पे देखें धन और करियर की रेखा जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर देखें तो ये रेखा जो है इस तरह से जारी है और एकाएक आपकी जो है इस रेखा में समापन इसका हो रहा है, ज़्यादा दूर नहीं जारी है। अगर ढंग से देखें तो इसी रेखा पे इसका समापन हो रहा है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो निरंतर व्यक्ति के पास पैसा आता है, अपनी योग्यता और अपनी जो है परिश्रम के बल पे निरंतर आता है। प्रत्येक दिन ऐसा व्यक्ति धनार्जन करता है। मैंने ये प्रैक्टिकल रूप में देखा है हथेलियों का अध्ययन करके, और हमने उस व्यक्ति को खड़ा भी किया है कि देखो जब हमने बोला था तब आप किस कंडीशन में थे, लेकिन जब हमने फलादेश निकाला आज किस कंडीशन में है। और लोगों ने फीडबैक भी दिया है। ये मेरी अपनी रिसर्च है, ये निश्चित है। और ऐसा व्यक्ति चाहे तो वाहन का सुख, ऐसा व्यक्ति चाहे तो उसको व्यापार का सुख ये दिलाती ही दिलाती है, और ये अपने घर का सुख भी दिलाती है। ये रेखा बहुत अच्छी है और जीवन काल के 41वें वर्ष से इसका फलादेश मिलना चालू हो जाता है। जो भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में आ रही है वो 41वें वर्ष से आ रही है, लेकिन उस समय संभल के रहना है थोड़ा, क्या, क्योंकि ये हृदय रेखा पे जो है संपन्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप भावनाओं के वशीभूत होकर वो निर्णय ले सकते हैं धन और करियर के मामले में कि आप अपने डेवलपमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए धन और करियर के मामले में कई बार सोच के निर्णय ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और धन और करियर की रेखा का आप जो है उपाय भी कर लीजिएगा, तो निश्चित ही ये आपको बहुत तरक्की दिलाएगी आने वाले समय में। जीवन काल के 41वें वर्ष से जो इसका जो है फलादेश यहाँ पे निकल रहा है। हाँ, अगर 41वें वर्ष से किसी प्रकार से नहीं हो सकता है, ये रेखा नहीं होगी, तो 45वें वर्ष से ये निश्चित ही फलादेश देगी। तब तो कोई संशय नहीं है आपके जीवन में। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, शनि से युक्ति बना रही है। ये जीवन काल के 49वें वर्ष से 49वें वर्ष से 49 ईयर से शनि के गुणों में वृद्धि कर रही है। और जब ये शनि के गुणों में वृद्धि करती है, राहु शनि से मिलता है, भाग्य स्थान में वृद्धि करती है, तो धन और समृद्धि में वृद्धि हो जाती है। संपत्ति का लाभ होता है, मानी अचल संपत्तियों का लाभ, मकान का लाभ हो गया, या जो है दुकान का लाभ हो गया, या प्लॉट वगैरह खेती का लाभ हो गया, और साथ में धन का लाभ भी होता है, उसमें वृद्धि करती है। अगर एक स्रोत से पैसा कमा रहा है व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं 2-3 स्रोत जुड़ जाते हैं और उन सोर्सों से व्यक्ति के पास अनायास धन आने बैठ जाता है। 49 से लेके 54 की आयु तक जो कालखंड है उसमें ये वृद्धि कर रही है। ये 41 से, अगर 41 में व्यवधान आ जाए तो 45वें से ये धन का
धन के रूप में, हर चीज के रूप में बैठी हुई है, भाग्योदय की स्थिति में है। अब आपको चाहे आप ऐसा उपाय करें तो ये जल्दी से जल्दी जो है ठीक हो जाए, वो आपके ऊपर निर्भर है। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है और जो है उंगली है उसके नीचे का भाग है, दोनों बहुत सुंदर स्थिति में है। यहाँ पे देखा जाए तो बलाबल स्थिति में है गुरु और शुक्र। अगर ये किसी की हथेली में हो तो कहना ही क्या है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसे गुण ये देती है। मुस्कान जबरदस्त। ऐसा जो व्यक्ति होता है औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होगा, ये निश्चित है। जब गुरु और शुक्र इस तरह से बलाबल स्थिति में हो और हथेली की रंगत इस प्रकार से साफ सुथरी गुलाबी आभा ली हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है, अच्छा खासा प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और यही गुण आपके अंदर जो है ये रेखा बता रही है, ये पर्वत बता रही है। ये पर्वत है, ये शुक्राचार्य जी हैं। ये बहुत सुंदर है यहाँ पे। और कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर सुंदरता और आकर्षण के गुण जो है विद्यमान रहेंगे। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता बनी रहेगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। परिवार का बहुत सुंदर सहयोग साथ आपको आने वाले समय में मिलेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ठीक है ना, ये गुण आपके अंदर हमेशा बने रहेंगे। और भौतिक सुख सुविधाओं की भी आने वाले समय में अच्छी खासी प्राप्ति होगी और लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित भी रहेंगे और प्रयत्नशील भी रहेंगे और उसको जीवन में पाके रहेंगे। ये निश्चित आपका शुक्र का पर्वत बता रहा है कि चकाचौंध की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मंगल की स्थिति देखें, दोनों मंगल अच्छी स्थिति में है, तो जहाँ जो है आपको पराक्रम बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। ये अगर बृहस्पति देखें, आपके बहुत सुंदर स्थिति में बृहस्पति है, जहाँ सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी वहाँ भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी, पारिवारिक सुख भी मिलेगा। ये धन का ग्रह है आचार्य जी, सुंदर है, पुष्टता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जगह आप देख रहे हैं उभरी हुई है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, चाहे जातक हो जातिका हो। स्वयं उन्नति तो ये व्यक्ति करते ही हैं। जो इन लोगों से जुड़ता है या इनके संसर्ग में आता है, उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन स्वाभिमान के गुण इनके अंदर रहते हैं। अपने क्षेत्र में विद्वान होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जो लोग होते हैं जो बृहस्पति से जिन पे प्रभाव होता है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं और विद्वान और ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को जीवन में निश्चित मिलता है। और करियर का मामले देखें तो एजुकेशन का क्षेत्र है, जिसको शिक्षा का क्षेत्र कहते हैं हम, मैनेजमेंट का है और इंजीनियरिंग का है, आपका उसको मेडिकल का है, वाणिज्य का है, लॉ का है, अपना काम है। इन क्षेत्रों में अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बृहस्पति से संबंधित है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है शनि उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सुबह उठने में आलस्य पैदा करता है, कई बार बेवजह की चिंताएं देता है। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं, तनाव की स्थिति आ जाती है। ये इस तरह से ज़्यादा बैठ जाए थोड़ा, ये ठीक है। अगर हल्का भी उभराव होता तो चीज़ें ठीक रहती। बैठ जाए तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है।
और नौकरी चाकरी का मामला हो तो कहीं ना कहीं जो है नौकरी करने में, बदलने में या जो है पाने में थोड़ी सी दिक्कतें ऐसे में आती हैं। और व्यक्ति सब कुछ करता है लेकिन उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। इस चीज़ की ओर भी ये ले जाता है। सूर्य अगर ठीक हो, यहाँ पे थोड़ा अनुकूल नहीं है, तो जितनी मेहनत आप करते हैं, जितना परिश्रम आप करते हैं, उस रूप में आपको नहीं मिल पाता है। जो स्मूथ तरीके से गाड़ी को चलना चाहिए था वो नहीं चल पाती है, वो रास्ता नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आपको इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तिल जो है, इसमें तिल आने का मतलब है कि धन की रेखा, धन की बात होनी चाहिए। फल भी जो है धन से संबंधित होता है, ठीक है ना। ये धन हानि को दिखाता है। ये आपके करियर और आपके धन के क्षेत्र में संघर्ष बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है, उसमें ग्रोथ नहीं होने देता है, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो। कई बार व्यक्ति अपने को पूरी तरह से झोंक देता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। हाँ, ये जैसे ये रेखा पुष्ट और सुंदर होगी, जो इसका समय बताया जा रहा है, निश्चित ही भाग्योदय की स्थिति आने वाली है, ये निश्चित है। आपने अभी तक संघर्ष किया, आपने अपने को खपा लिया, अब तैयार हो जाएगा उसका जो है फल भोगने के लिए, अच्छे फल भोगने के लिए। ये आपकी हथेली दे रही है, लेकिन उससे पहले उपाय जबरदस्त कीजिएगा, प्रैक्टिकल रूप से कीजिए, प्रैक्टिकल रूप से उसका फलादेश पाइएगा। यहाँ पे जो है बुध आपका बहुत सुंदर है, लालिमा ली हुई है, उठा हुआ है। आपकी जैसे ही भाग्य की रेखा प्रफुल्लित होगी, फलादेश की स्थिति में आएगी, जिस काम में हाथ डालेंगे पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ये निश्चित है। हर तरह की परिस्थितियों को समझने में माहिरता हासिल होगी। योजना बनाकर काम करने का विशेष गुण आपके अंदर आएगा। जो भी काम प्रारंभ करेंगे चुटकियों में हल करेंगे। और बुध का पर्वत इस रूप में है कि मनोवैज्ञानिकता में, वाणी में, सुंदरता में, भौतिक सुख सुविधाओं में ये जो है आपको ऊपर की ओर ले जा रहा है। और व्यापार में तो अपार सफलता ये हासिल करवाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल की हमने बात कर ली, साहस पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी आपका बेहतरीन अवस्था में है, एकदम सुंदर। ये मन को मजबूत की हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्मोनल सिस्टम आगे बहुत सुंदर रहने वाला है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और सकारात्मक सोच बनी रहेगी, अच्छी योजनाएं बना के रखेंगे। महिलाओं का सहयोग भी सुंदर रूप से मिलेगा, छल कपट से भी दूर रहेंगे और मन की मजबूतता और भी आगे आएगा। और कहीं ना कहीं जो है अगर इसमें त्रिभुज बन गया, जैसे थोड़ा सा आभास हो रहा है, तो अचानक धन की प्राप्ति भी आपके जीवन में होगा, ये भी जरूर है। मेरे ख्याल से एक लाइन यहाँ भी जारी है और ये राहु की रेखा है जो जीवन में, और ये तिल है, तो इसके वजह से जो है जीवन में थोड़ा संघर्ष, धन के रूप में, करियर के रूप में, और वो चीज़ें निखर कर ना आना, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन सब का मैं उपाय भेज रहा हूँ, उसी विधि से करिएगा, बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।